सैयदना तलहा उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ रख ले तो अपनी नमाज को जारी रखे, और जो कोई इसकी बाहर वाली तरफ से गुजरे उसकी परवाह ना करे। यानी इससे मुराद ये हुआ कि अगर आपने अपनी नमाज के सामने सुतरा रख लिया है तो नमाज के सामने सुतरे की बाहर वाली तरफ से जो गुजर रहा है उससे आपकी नमाज में कोई खलल नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से नीयत के अल्फाज अदा करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम किसी से साबित नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते और तकबीर कहते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाकर ले जाते, और जब रुकू करते फिर भी तकबीर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाकर ले जाते। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, और सजदे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाइल यदैन या दोनों हाथों को कंधों तक नहीं उठाते थे। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि लोगों को यह हुक्म दिया जाता कि नमाज में दायां हाथ बाईं कलाई पर रखें। सैयदना हुल्ब बाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सीने पर हाथ रखे हुए देखा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान थोड़ी देर चुप रहते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आप इस तकबीर और क़िरात के दरमियान की खामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ता हूँ, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ऐ अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर जितनी मशरिक़ और मग़रिब में है। ऐ अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक होता है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और औले से धो डाल। इसके अलावा नमाज शुरू करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दुआ भी पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। आप इन दोनों दुआओं को पढ़ सकते हैं या इन दोनों दुआओं में से किसी एक दुआ को पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत फातिहा नमाज में ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, इन लोगों की राह पर जिन पर तूने इनाम किए, उनकी राह नहीं जिन पर तेरा ग़ज़ब नाजिल हुआ, और ना उनकी जो गुमराह हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वलज़्ज़ालीन पढ़ते तो बुलंद आवाज़ से आमीन कहते हैं।
सूरत फातिहा पढ़ने के बाद कुरान के किसी भी हिस्से से कुछ आयत की तिलावत की जाती है। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ नमाज में दोनों हाथों का कंधों तक उठाना 4 जगहों पर साबित है। शुरू नमाज में तकबीर तहरीमा कहते वक्त, रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने के बाद और तीसरी रकत की इब्तिदा में। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप नमाज में अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों के बराबर उठाते थे और जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते यही अमल तब करते, और जब आप रुकू से अपना सर उठाते तो उस वक्त भी यही अमल करते, यानी दोनों हाथों को अपने कंधों तक उठाते और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो ये अमल बिल्कुल नहीं करते। रफ़ुल यदैन के मज़ीद हवालाजात मुलाहज़ा करें। रुकू में आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर ना तो सर से ऊंची हो और ना ही सर से नीची हो। फिर दोनों हाथों की हथेलियां अपने दोनों घुटनों पर रखें और इनको मजबूती से पकड़ लें। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा रब जो बहुत अज़मतों वाला है। रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। रुकू से उठकर ये दुआ पढ़िए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। ऐ हमारे रब, तेरे ही वास्ते तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे तो ऊंट की तरह ना बैठे, बल्कि अपने हाथ घुटनों से पहले ज़मीन पर रखें। दौरान सजदा आपके पाँव की उंगलियों के सिरे किबले की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं, यानी पेशानी के बल, और आपने अपने हाथ से अपनी नाक और दोनों हाथों और दोनों घुटनों और दोनों पाँव की तरफ इशारा किया, और ये भी फरमाया कि हमें हुक्म दिया गया है कि नमाज में कपड़ों को और बालों को ना समेटें। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो बहुत बुलंद है। जलसे की दुआएं। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान ही दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आफ़ियत से रख और मुझे रोज़ी अता कर।
سیدنا عبداللہ بن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اسے اٹھا لیتے، بس اس کے ساتھ دعا مانگ لیتے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ دیگر مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواہ مسلم۔ یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے عذاب سے اور دجال کے فتنہ سے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الله. کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی نماز بھی ٹھیک ہو سکے.